नेक्स्ट हमारे पास है शियर स्ट्रेस। इससे पहले क्या थी? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल आपको याद होगा वो थी नॉर्मल, एंड आगे तो स्ट्रेस ही थी। अब सेकंड टाइप आ गई है हमारे पास शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस इस डायग्राम में समझाया हुआ है, ये डायग्राम में आपको समझाया। ये वाली जो थी कि आपका हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मल स्ट्रेस की, उसको नॉर्मल कहते ही थे इस वजह से थे कि ये फोर्स लग रही है और ये वाला एरिया और फोर्स और एरिया के दरम्यान में नॉर्मल एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसको फिर हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब शियर स्ट्रेस ये है, अब देखिए इसमें सिर्फ क्या है, ये आपके पास एरिया और ये फोर्स है, तो आप क्या कह सकते हैं इसको कि पैरेलल है। उसमें हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर है, और इसमें हम कह देते हैं फोर्स और एरिया पैरेलल अगर होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी? शियर स्ट्रेस होगी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस विच आर पैरेलल रेदर देन नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है? पैरेलल है फोर्सेस टू द एरिया कंसर्न। ये हमारे पास एरिया, एरिया अगेन वही है, और ये हमारे पास फोर्स लग रही है, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया? शियर स्ट्रेस हो गया। सच फोर्सेस आर रेफर टू एज शियर स्ट्रेस एंड रिजल्टिंग स्ट्रेसेस आर नोन एज शियर स्ट्रेसेस। अच्छा, तो ये फोर्स है, ये फोर्स लग रही थी तो ये शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से उसने बताया कि द रिजल्टिंग स्ट्रेसेस आर नोन एज शियर स्ट्रेस। तो ये बेसिकली जो हमारे पास रिजल्टेंट इसका आएगा, जो ये बॉडी इसकी जो अंदर से फोर्स लगेगी वो स्ट्रेस है, और उसका नाम क्या है? शियर स्ट्रेस है। इसको हम शो करते हैं, इसको टॉ कहते हैं। टॉ इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब देखें फार्मूला चेंज नहीं हुआ, वो पी ओवर ए था, पी भी फोर्स थी, इसमें भी आप पी ओवर ए लिख सकते हैं, यूनिट भी सेम रहेंगे। फोर्स क्या होती है? न्यूटन, एरिया था मीटर स्क्वायर, तो आप सेम, कोई चीज़ चेंज नहीं है, बस ये चेंज है, सिंबल चेंज है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? शेयर स्ट्रेस है, और इसमें जब शेयर नाम पता चल गया तो हमें डायरेक्शन का पता चल गया कि ये 0 डिग्री एंगल आप इसको कह सकते हैं, या 180 डिग्री कह सकते हैं कि 180 डिग्री या 0 डिग्री एंगल के ऊपर आपके पास फोर्स लग रही है, तो उसको हम टा से शो करते हैं, और वो शेयर स्ट्रेस होती है हमारे पास। शेयर स्ट्रेस की अगर एक वैसे सिंपल सी एग्जांपल समझाने के लिए बताऊं, तो अगर आप एक पेपर लेते हैं, पेज जो होता है आपके पास A4 वाइट पेज लें, और आप उसको साइड से पकड़ के फाड़ना शुरू करते हैं, तो वो बेसिकली आप उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? शेयर स्ट्रेस लगा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ना शेयर स्ट्रेस ये समझाने की यहाँ पे भी कोशिश की गई है कि शेयर करना, उसको दरमियान में से उसको टीयर कर देना, ये वाला जो है ये बेसिकली ये फोर्स इस तरफ लगेगी, एक इस तरफ लगेगी। आप खुद देखें, आप पेपर को पकड़ेंगे, एक हाथ अपना आप इस तरफ को मूव करेंगे, दूसरा हाथ अपना इस तरफ को मूव करेंगे, एरिया आपके पास कंसर्न ये वाला होगा, ये वाला एरिया, तो ये दरमियान से आपका जो पेपर है ये वाला एरिया से वो क्या टीयर हो जाएगा, फट जाएगा। तो बेसिकली इसको ना एक सिंपल समझने के लिए, याद रखने के लिए पेपर वाली एग्जांपल रखी जाती है कि पेपर को आप अगर पकड़ के फाड़ते हैं तो आप एग्जैक्टली जिस तरह ये फोर्स लगी हुई है, एक फोर्स उस तरफ को लगाएंगे, एक इस तरफ को लगाएंगे, और दरमियान से ये शेयर हो जाएगा, पेपर भी शेयर हो जाता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस, यहाँ से। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये वाली बात है, अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, एक यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, एक इस साइड पे और एक इस साइड से फोर्स लगाऊँ, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये यहाँ से टूट जाएगा, इस जगह से या किसी भी जगह से, यहाँ से क्या है? टूट जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि ये एरिया इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये एरिया यूनिफॉर्म एरिया सारा का सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म एरिया, ये वाला एरिया, और ये इस एरिया पे शेयर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है? मैंने शेयर फोर्स लगाई, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, एंड देन ये शेयर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप थी शेयर स्ट्रेस। ये भी हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है, उसी को समझाने की कोशिश की है जो मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये देखें, एक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बार है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है। अब एरिया सामने वाला नहीं है, अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करूँ ऐसे करके, 3D में ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके इसको, तो ये वाला एरिया बेसिकली जो साइड से है वो कंसर्न है हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फोर्स, ये जो P वाली है वो यहाँ पे बना देता हूँ, ये P फोर्स, और इसका और एरिया का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री बनता है, तो इस एरिया के ऊपर जो 3D में आपको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो मैंने ये ड्रॉ किया नज़र आएगा, ये एरिया और ये फोर्स है, तो ये उसने दिखाया ये, एंड देन उसने ये बताया कि यहाँ से ये इस एरिया से शेयर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास है शेयरिंग फोर्स। सेक्शन C के ऊपर उसने बताया कि हमारे पास शेयरिंग फोर्स लग जाएगी।
ठीक है, अगर ये फोर्स लग रही होती, ये फोर्स लग रही होती, इसको 3D में अगर ऐसे करके बना लेता हूँ, ऐसे करके, ये नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। अब आपको 3D में समझ आ गया, 3D में मैंने बना दिया। अगर ये फोर्स लग रही है और मैं एरिया कहता हूँ ये वाला, तो देखिए ये फोर्स और ये एरिया इसके दरमियान में 90 डिग्री है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, नॉर्मल स्ट्रेस की, ये नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर ये फोर्स है और मैं इस एरिया को कंसीडर करूँगा, इस एरिया जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उसको कंसीडर करूँगा, तो उसको क्या कहूँगा, शेयर स्ट्रेस। और उसका फार्मूला भी सेम होगा, पर एरिया का फ़र्क होगा। एरिया ये पी सेम होगा, पी दोनों में एफ या पी दोनों केस में सेम होगा, सिर्फ एरिया का डिफरेंस आएगा। एरिया इस वाले केस में ये आएगा शेयर स्ट्रेस में, और नॉर्मल स्ट्रेस में ये ऊपर वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये उसने एग्जांपल दी हुई है शेयरिंग स्ट्रेस की, कि हमारे पास एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट ये थी मेरे पास ऐसे करके, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी। मैंने क्या किया, दोनों में होल किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैंने क्या किया, नट लगा दिया, ये नट एंड बोल्ट लगा दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर फोर्स इस तरफ लगती है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगती है। ठीक है, तो अब ये वाली यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ है, ये दूसरी तरफ है, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो उसने ये दोनों मिटा दी, और देखें ये वाली फोर्स उसने दिखाया है कि यहाँ पे ऐसे करके लग रही होगी, मतलब ये वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये सारा है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन शायद आपको आइडिया है या नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि अगर ये फोर्स यहाँ पे लग रही है तो इसको मैं पीछे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि इसका सारा ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसको मैं किसी भी जगह पे ड्रॉ कर सकता हूँ। इस वजह से उसने पीछे यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इस तरह ये फोर्स लग रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो उसने यहाँ पे पीछे ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखें ये एग्जैक्टली वही डायग्राम बन गया है कि यहाँ से इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ लग रही है, तो ये यहाँ से इस बोल्ट को शेयर करने की या तोड़ने की कोशिश करेगी, ये पी से जो ई और ई उसने आर दिखाया वहाँ से इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। तो ये बेसिकली क्या है, और इसको उसने कहा सिंगल शेयर, और इसका वही बात है, टा इज इक्वल टू एफ ओवर ए, सिंपल फॉर्मूला पी ओवर ए या एफ ओवर ए जो फोर्स लग रही है हमारे पास। नेक्स्ट उसने बताया डबल शेयर। डबल शेयर क्या होता है, डबल शेयर में उसने बताया, देखें इसमें दो प्लेट्स, इसमें तीन है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, और फिर एक ये प्लेट है। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा कि ये प्लेट इस तरफ को जा रही है, ये प्लेट भी इस तरफ को जा रही है, और ये प्लेट इस तरफ को जा रही है। तो इसकी उसने डायग्राम बनाई, तो वही बात मैंने आपको बताया कि आप इसकी डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये उसने बताया कि एक फोर्स यहाँ पे लेस फोर्स लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है हमारे पास, और एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे लग रही है, ऐसे है। तो अब क्या होगा, दो जगह से शेयर होने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से शेयर होने की कोशिश करेगा, ये पी और ये पी से। तो फिर हम इसको इस वजह से डबल शेयर कहेंगे, वो ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर, तो इस वजह से ये ज़्यादा जगह से शेयर होने की कोशिश करेगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अब इसमें दो एरियाज़ आ जाएंगे, एफ इज़ इक्वल टू 2a, एक ये वाला एरिया और सेकंड ये वाला एरिया, दोनों एरियाज़ जहाँ से ये शेयर होने की कोशिश करेगा। तो टा इज़ इक्वल टू एफ ओवर 2a, डबल शेयर इसको कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल डबल शेयर भी आपको। और ये अगर एरोज़ वगैरह से परेशान नहीं होना आपने कि एरो इस तरफ को फोर्स का और इस तरफ को फोर्स का है, बेसिकली आपको क्या भी समझाने की कोशिश की है कि डबल शेयर क्या होता है। ठीक है, अगर ये एरोज़ इस तरह भी होते, ये इस तरफ को होता, ये इस तरफ को होगा, ये इस तरफ होगा, तो भी ये इसी जगह दोनों से शेयर होगा। तो डायरेक्शंस की इसमें कोई बात नहीं है, तो यहाँ से दोनों से शेयर होगा, और अगेन फार्मूला हमारे पास क्या है, यही बनेगा। और एक डायरेक्शन पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो जाएंगी, एग्जैक्टली वही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सिंगल शेयर एंड डबल शेयर। ठीक है।